Gaurang, 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 Gaurang. हरे कृष्णा। तुलसी महारानी महिमा अमृत को आगे बढ़ाते हुए, इस समय जीव आता है अपने पाप और पुण्य कर्मों के फलों को काटने के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ठाकुर वैष्णव गण अवनीर सौ संपद, भागवत भक्त इस पृथ्वी की असली संपदा है। ऐसे वैष्णवों की संगति से ही परम धन कृष्ण प्रेम सरलता से प्राप्त हो जाता है और स्वयं भगवान हमें अपने साथ रखना चाहते हैं। इसीलिए भगवान हमारे बंधनों को काटने के लिए स्वयं को कई रूपों में जाहिर करते हैं और या तो अपने प्रिय भक्तों को इस धरती पर भेजते हैं और वो महान भक्त इस जगत में अपनी इच्छा से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आते हैं और वापस अपनी इच्छा से चले जाते हैं। परंतु उनके इस जगत में आने का कारण मात्र बद्ध जीवों का उद्धार करना होता है। और कई बार तो ये साधुओं के रूप में आते हैं, तो कभी कभी ये भगवान के पार्षद पर्वत, तीर्थ स्थान और वृक्ष का रूप तक धारण कर लेते हैं और हमारे जीवन को शुद्ध करते हैं। और उन्हीं में से अत्यंत उदार और परम पवित्र श्रीमती तुलसी महारानी हैं, जो भागवत भक्ति प्रदान करने वाली हैं। और तुलसी महारानी सबसे अधिक स्नेहमयी और दयालु माता की तरह हैं। अगर हम इस भाव से तुलसी महारानी की सेवा करें तो उनके आशीर्वाद और करुणा से हम अपने असली स्वरूप को समझ पाएंगे। जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास, हम सदैव कृष्ण के शाश्वत दास हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। तुलसी महारानी की कृपा से हम जल्द ही ये हम समझ सकते हैं। और तुलसी महारानी की सेवा, उनका संग प्राप्त करना तो सबके लिए सरल है और कोई भी तुलसी महारानी की सेवा करके, उनका स्मरण करके तुरंत शुद्ध हो सकता है। साक्षात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रीमद् भागवत, गंगा मैया और वैष्णव भक्त और साक्षात तुलसी महारानी, इन चार रूपों में स्वयं कृष्ण जगत में प्रकट होते हैं और अपनी कृपा से हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। तो हमें तुलसी महारानी को साधारण वृक्ष नहीं समझना चाहिए, साधारण पौधा नहीं समझना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत संगनी है, जो हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर इस पौधे के स्वरूप को धारण किया है। आज के लिए इतना ही। श्री श्री तुलसी महारानी विंध्य महारानी की जय हो। हरे कृष्णा।